आज हमारे बीच एक ऐसे ये विद्यार्थी हैं, क्या नाम है आपका? आफरीन। एक परीक्षा होती है क्लास 8th में, हमने इनकी तैयारी भी कराई थी, ठीक है। तो एक पेपर होता है कॉलेज की तरफ से, ये पंडित पूर्ण तिवारी इंटर कॉलेज में पढ़ती हो ना, हाँ जसपुर में। तो एनएमएस का एक पेपर होता है जिसमें अगर कोई बच्चा एग्जाम देता है तो उसको फिर 12th तक पैसे मिलते हैं ना, ऐसे तो है। कितने पैसे मिलते हैं? 1000 रुपये मिलते हैं। तो इनका नंबर आ चुका है, कौन सी रैंक का? ये 5th रैंक का ये इनकी, ठीक है। तो ये पेपर के इनके एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आई हैं। कितने मार्क्स का होता है पेपर? ये 160 नंबर का 160 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसमें? इसमें हिंदी, मैथ आता है, एसएसटी, साइंस और रीजनिंग का अलग पेपर होता है। देखो ऐसा ना बच्चे ये है कि होपलेस है कि भाई, क्योंकि अभी क्लास 8th में है और इसने ये एग्जाम निकाल दिया और निकालने के बाद 5th रैंक आई है। और प्लस ये है कि अब ये जैसे ही 9th में एंट्री करेगी, इनको 1000 रुपए महीने की सरकार देगी, ठीक है। और ये 12th तक इनको मिलेंगे, यानी कि एक साल के कितने रुपए हो गए? 12000 रुपए हो गए। और 12th तक ये इतने रहेंगे या फिर घटेंगे बढ़ेंगे? इतने रहेंगे। अब 12 चौक 48,000 रुपए इन्हें सरकार देगी। क्या है वो? अब 1,000 रुपए करके दे रही। 48,000 रुपए इनके नाम सरकार ने कर दिए इस पेपर को निकालने से। अब ये 9th 10th फर्स्ट ईयर 12th सरकार की तरफ से फ्री पड़ेगी। अपने स्कूल की फीस, अपने कॉपी पेन का खर्चा खुद करेंगी। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आज के टाइम को ये कहे कि हम गरीब हैं, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो शिक्षा कोई भी ग्रहण कर सकता है, सिर्फ उसको माइंड चाहिए। आई समझ में? तो अब तुम ये बताओ कि जो और भी बच्चे अब 8th क्लास में पेपर देंगे तो उन्हें किस चीज का ज्यादातर ख्याल रखना चाहिए कि उनका नंबर आए? क्या क्या करना चाहिए? पहले तो उन्हें अपने डर को मिटाना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, सबसे मेन कहानी इन्होंने ये बताया है कि डर तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और दूसरा, पार्टिसिपेट तो करना चाहिए, क्या नंबर आए या ना आए, पार्टिसिपेट तो करो। अब इन्होंने करा, इन्होंने मेहनत करी। और दूसरी बात तुम्हारी ये थी कि इन्होंने पिछले सालों के पेपर लेके ये मेरे पास आती थी, उसको मैं सोल्व कराता था और सभी बच्चों को कराए मैंने उससे भी सोल्व, और ये भी कराए थे। तो इस तरीके से इनकी रीजनिंग में बहुत अच्छी पकड़ थी। ऐसा उनका रीजनिंग भी हमने करवाया था। और एसएसटी के भी क्वेश्चन थे। अच्छा, कोई ध्यान है एसएसटी का? कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें एक या दो क्वेश्चन जो उसमें आया होगा? ऐसे को ध्यान नहीं है, मेरे कैलकुलेटर था। हाँ, ये ठीक है। ऐसे क्योंकि काफी दिन हो गए ना एग्जाम को, रिजल्ट तो कल आया है, कल आया ना, कल इनके पास मैसेज आया था। तो ये इस तरीके से है। तो फाइनल कुछ टिप्स जो तुम बताना चाहोगे, इस तरीके से कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो उसमें अगर आप घर पे भी पढ़ोगे और स्कूल में भी पढ़ाते हो, तो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस दे रखी थी, अगर आप अलग से भी पढ़ोगे तो और बेहतर होगा। लेकिन स्कूल में भी सही था, लेकिन ज्यादा पढ़ने से ट्यूशन में भी पढ़ा ना, इसलिए ज्यादा नंबर आ पाए। हाँ, ये था कि मतलब स्कूल में भी इनकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई नहीं थी, ठीक है। बट ये है कि वहां भी इन्होंने करा और प्लस में यहाँ तो इनको करा ही रहा था। ऐसा में इस वजह से ये इनको प्लस पॉइंट मिल गया और अच्छे से करते हुए पहुंच गए। तो और भी जो बच्चे हैं उनको भी यही सीख है कि आपको भी सिर्फ मेहनत करनी है और इनके जैसा मतलब नंबर सभी को लेके आना है, ठीक है। अपनी शिक्षा का लेवल तो अच्छा कर ही लोगे, ठीक है। अब तुम्हारा कितना अच्छा हो गया, अब तुम घर वाले के ऊपर बोझ नहीं है। किसी वजह से तुम्हारे घर वाले फीस नहीं देते तो अपनी पढ़ाई मत तो कर लोगी। अभी समझ में? तो बाकी अगर किसी का और भी है तो इसी तरीके से अच्छे से मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक।